19 तारीख से देश में 2024 के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और 19 तारीख से ठीक पहले 167 सीटों के ऊपर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। 543 सीटों में से 167 सीटों के ऊपर ओपिनियन पोल आ गया है और 167 सीटों पर जो नतीजे, जो रिजल्ट, जो ओपिनियन पोल सर्वे में सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इस ओपिनियन पोल के भीतर ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने किया है और ये ओपिनियन पोल किया गया है कितने लोगों के बीच में, कब से कब तक किया गया है और इसके आंकड़े क्या हैं। शुरुआत करते हैं, एक एक करके बताना आपको शुरू करते हैं कि इस ओपिनियन पोल के भीतर है क्या। एबीपी, यहां पर एबीपी होना चाहिए था, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल है और केरल का ये सर्वे है। केरल का ये सर्वे जहां पर एनडीए 00 दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखिए कि एनडीए को 00 और यहां इंडिया पूरे में से पूरे यानी 20 सीटें हैं टोटल केरल के भीतर और 20 में से 20 सीटें इंडिया लेकर जा रही है। साउथ के भीतर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा और करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 सीटें हैं कुल और 20 सीटें कुल की कुल सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन लेकर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहां 00 हासिल हो रहा है। ये केरल की बात है और केरल के आगे जो अगला राज्य है तमिलनाडु। अब आप देखिए कि तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 39 दोस्तों और इन 39 सीटों में एनडीए के पास क्या है 00 जीरो के आगे 2 जीरो, जीरो के 2 पीछे जीरो और इंडिया के पास आप देखिए 39 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 39 का मतलब है टोटल 39, कुल सीटें हैं 39 और 39 की 39 तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी साउथ में जो नरेंद्र मोदी मैजिक करने की बात कह रहे थे और कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर भी रहे हैं कि साउथ में उनको कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि हिंदी पट्टी से इस बार सीटें खिसक सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से मोदी साउथ में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साउथ में भी हालत खस्ता दिखाई दे रही है। नेक्स्ट राज्य चलेंगे, दो हमने आपको बताए, एक केरल और एक तमिलनाडु और आप आगे देखिए यह है पंजाब। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। आप देखिए आंकड़े आपके सामने हैं, एबीपी सी वोटर का ये ओपिनियन पोल है, पंजाब का है और पंजाब के भीतर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आती हुई दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। कांग्रेस के पास 7, आम आदमी पार्टी के पास 4। तो ये बम्पर बढ़त जो है आम आदमी पार्टी के पास बनती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के पास होती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर डाउनफॉल पंजाब के भीतर दिखाई दे रहा है। पंजाब के भीतर किसानों ने आंदोलन किए और उन आंदोलन को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुचला, रास्ते में खड्डे खुदवाए, बैरिकेटिंग लगवाई, आंसू गैस के गोले चलवाए, गोलियां भी चली, रबड़ बुलेट चली और किसानों के ऊपर किस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित चंडीगढ़ से हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा से हुआ, वो आप सब ने देखा है। किसानों की नाराज़गी बम्पर है। ये एबीपी न्यूज़ का सर्वे है। जब एबीपी इतनी सीटें दे रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि ज़मीन के हालात क्या होंगे उसका एक बार सोच कर देखिए। जब गोदी मीडिया इतनी सीटें दे रहा है आज की तारीख में तो ज़मीन पर कैसे हालात होंगे उसको और अलग से समझ सकते हैं। लेकिन 13 में से जो अभी सर्वे के भीतर दिखाया जा रहा है, हम उस सर्वे की बात आपके सामने कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए कर्नाटक, ये राज्य, इससे पहले हमने क्या क्या देखा, पंजाब देखा, इससे पहले तमिलनाडु देखा, इससे पहले केरल देखा और अब हम देखेंगे कर्नाटक। अब कर्नाटक के भीतर देखिए, कर्नाटक वो राज्य है जिस राज्य में कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी जी वहां बजरंग बली और बजरंग दल को आपस में जोड़कर हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, लेकिन उनका हिंदू मुसलमान वहां पर बिल्कुल भी चला नहीं और नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव सिंगल हैंडेडली अपने अपने कंधों पर लड़ रहे थे और अपने ऊपर लेकर चल रहे थे कि मैं ही चेहरा हूं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनके चेहरे को कहा नो, हमको चेहरा नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए कर्नाटक में। अब कर्नाटक में देखिए कि इंडिया जो है वो 5 सीटें कर्नाटक में इंडिया को दे रहा है।
एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 23 सीटें दी जा रही हैं और ये कुल जो सीटें हैं, अभी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कुल सीटें यहाँ पर 28 हैं, 28 सीटें हैं कुल यहाँ पर, और 28 सीटों में 23 सीटें दी जा रही हैं एनडीए को और 5 सीटें जो हैं वो दी जा रही हैं इंडिया को। पिछली बार ये जो आंकड़ा था वो आंकड़ा था कि एनडीए की जो हैं वो 25 थी, 2 सीटें इस बार जो है वो एबीपी सी वोटर के सर्वे में कर्नाटक के भीतर डाउन हुई हैं और 25, 26, 27, 28 और 3 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में थी, इंडिया के खाते में थी। लेकिन इस बार दो सीटों को अप यहाँ पर किया गया है और 2 सीटों को यहाँ पर डाउन किया गया है एनडीए की तरफ से। लेकिन आंकड़ा ये नहीं हो सकता है, कर्नाटक के भीतर कुछ आंकड़ा चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है इस सर्वे में, क्योंकि अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें एक तरफा चुनाव हुआ है, नरेंद्र मोदी को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। और अभी एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे कहता है कि 23 सीट मिल रही है, पिछली बार से 2 सीटें डाउन हो रही हैं और इंडिया की 2 सीटें अप हो रही हैं, 5 सीटें इनको दे रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के रिपोर्टर्स के सर्वे और ग्राउंड के सर्वे जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मिनिमम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 23 नहीं, कम से कम 18 से 20 के बीच में सिमटती हुई दिखाई देगी, ये सर्वे वहाँ पर कहता है। हाँ खैर, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान के भीतर टोटल जो सीटें हैं वो हैं दोस्तों 25 सीटें हैं राजस्थान में और इंडिया को यहाँ पर एक भी सीट नहीं दी जा रही है। एनडीए को 25 में से 25 यहाँ पर वापस रिपीट की जा रही हैं। पिछली बार भी राजस्थान में 25 सीटें थीं एनडीए की, यानी भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें थीं। अब मसला ये है कि राजस्थान के भीतर अगर ये सर्वे निर्दलीय को या अदर्स को भी यहाँ पर 1, 2 या 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में समेटता तो ये समझ में आता, क्योंकि राजस्थान के भीतर रविंद्र भाटी जैसे नौजवान बहुत तेज़ी से रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में, उनके नामांकन में लाखों की भीड़ आ रही है, जो ये बता रही है कि रविंद्र भाटी जैसे युवा वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एबीपी और सी वोटर के सर्वे में अदर्स को कोई सीट नहीं दी गई है, ये थोड़ा संशय पैदा करता है। 1 से 2 सीट यहाँ पर होनी चाहिए थी और एनडीए का मार्जिन यहाँ से कम होना चाहिए था। इंडिया की जो 4 सीटें लोग बता रहे हैं कि कम से कम 4 सीटों पर बहुत तगड़ी फाइट है, और 4 सीटों पर अगर बहुत तगड़ी फाइट है तो मान लीजिए कि अगर 2 सीटें भी इंडिया के खाते में जाती हैं तो बीजेपी का डाउनफॉल यहाँ से 3 सीटें मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ 3 सीटें तो यहाँ से कम हो सकती हैं। तो यहाँ से बीजेपी का स्कोर 22 ठीक हो सकता है। हालांकि एबीपी का सर्वे है, जो सर्वे है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में पूरा का पूरा जो है वो जा रहा है एनडीए के पास। अब देखिए कि 543 सीटों में से 167 सीटों के ऊपर भारतीय एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने मिलकर सर्वे किया है। और एक चीज़ और बता दें ताकि चीज़ें क्लियर रहें, 5,07,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 57,566 लोगों से ये पूछा गया है कि आप किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे। ये एबीपी जो है इन्होंने पूछा है, एबीपी और सी वोटर ने इनसे यहाँ पर पूछा है 57,566 लोगों से, जिसका सर्वे हमने आपको बताया। ये सर्वे किया गया है, ये सर्वे 11 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में किया, 11 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में किया गया है ये सर्वे। तो ये टाइमिंग और कितने लोगों के बीच किया गया वो हमने आपको बताया। अब इस पूरे सर्वे में इंडिया जो है वो 97 सीटें लेकर जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि इंडिया इस सर्वे में, क्योंकि अभी इतना ही सर्वे एबीपी ने दिखाया है, आगे दिखाएगा तो हम आपको बताएंगे, 97 सीटें इन राज्यों में इंडिया लेकर जा रहा है और एनडीए के पास 70 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कुल टोटल।
543 में से 167 सीटों का ये सर्वे है। 167 में 97 इंडिया के पास जाती हुई दिख रही हैं और एनडीए के पास 70 सीटें आती हुई दिख रही हैं। 57,566 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया है। 11 मार्च से 12 अप्रैल के बीच सर्वे किया गया है। अब हमारे साथ जो है मयंक जी हैं, आइए मयंक जी, हमारे साथ मयंक जी हैं, प्लीज कम। मयंक जी हैं और मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सर्वे से, अब हमने एक ही जगह ये सर्वे पूरा लगा दिया है, इस सर्वे से ये कितना मुतमईन है और इस सर्वे पर, आइए मयंक जी आगे आ जाइए, इस सर्वे पर इनका अपना ओपिनियन क्या कहता है। देखिए भरत जी, इसमें जैसे तमिलनाडु का जो इन्होंने सर्वे दिया है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है ना प्रभुत्व रहा। बीजेपी लगातार मोदी जमाने की कोशिश करते रहे और अपनी चीज़ें जो है मतलब लगातार प्रचार, लेकिन उसका प्रभाव जो सर्वे में है वो नहीं दिखा है। केरल में बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की है, काफ़ी कुछ तमिलनाडु में आप मानते हैं कि इनका सर्वे ठीक बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और दूसरी बात, इन्होंने केरल में बीजेपी ने बहुत कोशिश की अपने कई उसमें बातें करते हैं, कार्यकर्ता की डेथ हुई या जो भी बवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें बीजेपी सफलता नहीं पा रही। केरल में भी बीजेपी को एबीपी के जो सर्वे हैं उसमें 0 सीटें मिल रही हैं और एक तरह से ये सही है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी भले ही कोशिश करे लेकिन कोई कामयाब होती नहीं दिख रही है। और तो केरल पे भी आपका, बिल्कुल आप मुतमईन हैं इसके साथ हैं, एबीपीसी वोटर के साथ बिल्कुल हैं। केरल और तमिलनाडु में हम इनकी बात से सहमत हैं, लेकिन जब कर्नाटक की बात आती है भरत जी, तो कर्नाटक में जो एनडीए को 23 दे रहे हैं, इसमें इनकी सीटें और घटनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा में देखिए पहले ही मात खा चुके हैं। रही बात लोकसभा की, तो अभी 3 दिन पहले प्रहलाद जोशी का नाम चल रहा था, वहाँ पे लिंगायत समुदाय ने विरोध कर दिया है। लिंगायत संत वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लिंगायत जो समुदाय है, उसके चलते बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये सर्वे इन्होंने किया है, परसों नरसों ही विरोध हुआ है, सैटरडे और फ्राइडे की बात है, वहाँ पे उन लोगों ने विरोध किया है। आपके हिसाब से एनडीए के पास कितनी जा सकती हैं? मेरे हिसाब से 19-20 सीटें के करीब बीजेपी इसमें जा सकती है। 19 से 20 के जी बीच जी, में आपका ये इसमें आकलन बीजेपी रहता है। जा सकती है और कांग्रेस को यहाँ पे बढ़त यानी गठबंधन को मिल सकती है वो। 19 से 20 अगर जाएंगे तो तो जी यहाँ चार नहीं, सीटें 5 से 8 भरत जी, यहाँ पे 3 सीटों का प्लस मान लीजिए इनका हो सकता है यहाँ पे। यहाँ 3 सीटें और प्लस हो सकती हाँ, हैं। यानी 8 सीटें करीब इनकी। हाँ तो ये 5 से 8 पे 8 से 10, 5 से 8, नहीं, 6 से 8, 6 से 8 हम 6 से 8, मानते, चलिए 6 से 8 8 पहुंचा रहे हैं आप बिल्कुल इसको, ठीक है 8। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा एबीपी का सर्वे है, मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक रखता हूँ, मतलब अलग है, वो हम मानते हैं। बाकी और पूरा ओवरऑल देखें तो ठीक है, मतलब थोड़ा 3 सीटें कम होनी चाहिए और यानी इनकी आपने 3 सीटें, यहाँ पर इस सर्वे में 3 सीटें 3 प्लस सीटें की मैंने हैं यहाँ पे बढ़ा कर्नाटक दी वाले हैं। ने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब भरत जी, अब बात करते हैं राजस्थान में देखिए जिस हिसाब से 25 दिखा रहे हैं, इतनी भी मजबूत बीजेपी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक सीट है दौसा, राजस्थान में ना, जी जी हाँ राजस्थान का भी मैंने भी जिक्र किया कि राजस्थान में थोड़ा सा अब लग रहा है कि राजस्थान में कुछ गड़बड़ हुआ है इस सर्वे के भीतर। आपका ओपिनियन क्या देखिए वहाँ पे एक दौसा सीट है जहाँ पे बताया जा रहा है कांग्रेस बहुत मजबूत है। दूसरी सीट है जो अदर में आती है बाड़मेर, जो पाकिस्तान का इलाका, वहाँ पे रविंदर भाटी, आपने 3 दिन पहले देखा होगा, बहुत भीड़ होती है उनके समर्थन में। वो वहाँ से एक विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक रहे, वो निर्दलीय हैं, वो बीजेपी को बहुत वहाँ पे चुनौती दे रहे हैं और उम्मीद ये मानी जा रही है कि इस बार जैसे उन्होंने विधानसभा निकाली थी वैसे ही निर्दलीय लोकसभा निकालेंगे। विधानसभा भी बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने निकाली थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, एक युवा बहुत तगड़ा काम कर रहा है। 25 साल के युवा हैं और वो टक्कर दें, तो एक इसमें आप कितना प्लस माइनस देखिए एक सीट तो यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं दर में भाटी की, जो हमें उम्मीद है। ठीक है, एक सीट यहाँ प्लस कर दी, एक सीट हम प्लस कर दी और 2 सीट जो है यहाँ पे कांग्रेस को आराम से प्लस कर सकते, 2 से 3 आराम से जा सकती हैं, 2 बड़े से 3 बिल्कुल बिल्कुल 3 सीटें, चलिए 3 सीटें यहाँ पे आप प्लस तो कर अगर सकते यहाँ हैं। प्लस हो गई तो इन्होंने बीजेपी को पूरे दिया है मार्क्स, तो 3 1 4 सीटें यहाँ पर इनकी माइनस इनकी तो देखिए 20 से 21 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं बस, तो जो आप इनको यहाँ पर 21 सीटें दे रहे हैं। हाँ 20 से 21, एक कम भी हो सकती है, 20 मानिए मोटा मोटा, एक सीट और अदर जा सकती है, अदर में चाहे कांग्रेस में आ सकती है। हाँ तो यहाँ पर 3 आपने इधर की है ना, जी जी, और एक यहाँ पर की 4 सीटें आपने बोली, और 4 और 3 7 यहाँ पर आपने कम की, ठीक है। ये पंजाब के भीतर क्या बताएं, क्या भरत जी पंजाब आइए में इधर, भी इधर, इधर आ जाए, पंजाब में भी जो आंकड़ा है वो भी देखिए अलग है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे आपका प्रभाव बढ़ा है, लोगों में वहाँ पर काफ़ी नाराजगी है, तो आपकी एक सीट यहाँ पे बढ़ सकती है और जो ये आपकी एक सीटें सीट दे बढ़ रहे हैं, सकती है। बिल्कुल 5 ये प्लस सीटें, एक और हो सकती है। बिल्कुल
ये +1 हो सकती है। भरत जी, और दूसरी रही बात बीजेपी की, दो वहाँ पे वो भी कम हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए सनी देओल का टिकट काटा है, वहाँ पे एक स्थानीय को दिया है, हाँ हाँ तो उसका भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार सनी देओल एक्टर थे और अकाली दल का आपको याद हो सहयोग हाँ 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 तब हाँ इन्होंने जीती थी 2 सीटें, और इस बार अकाली दल भी नहीं है, और प्लस सनी देओल और किरण खेर का भी टिकट तो काटा, आप 2 कितना सांसद बीजेपी में थे। कितना कम करेंगे हम यहाँ? एक सीट पंजाब में? बहुत ज्यादा अगर जीत रहे हैं तो एक सीट जीत रहे हैं, ये एक बस। सीट आप माइनस कर देंगे तो इनकी एक ही सीट ये जीत रहे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में। और और कांग्रेस की 8। 8, यानी ये एक यहाँ पर आपको प्लस कर रहे हैं यहाँ, जी है ना? जी जी ये भरत जी। एक प्लस कर रहे हैं, तो एक और एक हो गई 2। जी ठीक, भरत दो जी। दो ये हो गई। जी ठीक, जी। तो 2 ये हो गई, आपने यहाँ पर निकाली 3, 3 है ना? जी 2 ये हो गई, हाँ 3 ये हो गई, 3 2 5 हो गई, और यहाँ से आपने कितनी माइनस की थी इनकी? 1 4 4 1 3 1 4 3 1 4 4 2 6, और ये 3 4 थी, ये 2 6 7 8 9 9 सीटें आपने जो बताई हैं वो प्लस की हैं। तो एक सीट तो आपने आदर्श में प्लस की है ना? जी भरत जी। एक सीट वो राजस्थान वाली जो सीट जी है। जी वार्ड मेयर, हाँ, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रविंदर भाटी। एक सीट आपने राजस्थान के भीतर प्लस की है। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है हमारी, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ये एक सीट जो है ये राजस्थान मान के चलिए आप, राजस्थान जो कि आदर्श में है इनकी। ठीक है, ये आदर्श में एक हो गई। चलिए लाइए दिखाते हैं। तो एक सीट तो ये आदर्श में आपने प्लस कर दी। अब कितनी जोड़ी थी पीछे हमने अभी? 4 2 6 7 8 9, है ना? 9 सीटें हमने जोड़ी थी, एक हमने आदर्श में डाल दी, तो एक आदर्श में डाल दी, बाकी 9 में बची 8, है ना? तो 97 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना पहुंचेगा? 105 105 पहुंचेगा। जी। तो आपके हिसाब से इन 167 सीटों में 105 सीटें वो हैं इंडिया के पास, और बीजेपी की कम कितनी की हैं आपने? बीजेपी की हमने कम की हैं, आप यहाँ पे बीजेपी की यहाँ पे आपने सीधे 3 कम की हैं, 3 की हैं, यहाँ दो पे आप- एक कम की है, दो। एक एक हाँ, एक 4 3 1 4, और यहाँ बीजेपी की आपने कम की हैं 4। यहाँ पे देखिए बीजेपी की 3 अदर में एक गई है, और वहाँ पे हमने बीजेपी की कम की हैं। नहीं, यहाँ आपने 4 कम की हैं बीजेपी की, यहाँ आपने 1 कम की है, जी। 4 1 5, और यहाँ पर आपने जो है 23 दे रहे थे, 19 20 23 यहाँ पर कम की हैं, 5 6 7 8। ठीक है, हाँ, मोटा मोटा आंकड़ा वही 9 जो निकल रहा था, 8 आपने बीजेपी की यहाँ पर कम कर दी हैं। तो 8 बीजेपी की कम कर दी, तो 70 में से आप 8 घटाइए तो फिर कितना? 62 आएगा। तो ये 62, तो 167 सीटों में मयंक जी एनडीए को 62 दे रहे हैं और इंडिया को 105 दे रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे 97 दे रहा है इंडिया को, और एनडीए को 70 दे रहा है। 167 सीटों में से 543 में 167 पर इन्होंने अभी सर्वे किया है, 57,566 लोगों के बीच में, 11 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। तो ये सर्वे का लब्बो-लुआब है। और अरे यार, ये तो पीछे ही रह गया, पता नहीं आवाज़ आई होगी कि नहीं, माफ़ करिएगा दोस्तों। तो ये सर्वे का जो लब्बो-लुआब है वो हमने आपको दिखाया और बताया कि कितनी सीटों पर इस ओपिनियन पोल में जो एबीपी न्यूज़ ने किया है। हालांकि अभी और सीटों पर ओपिनियन पोल आएगा, क्योंकि 19 तारीख को चुनाव है, और चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि कितने समय पहले तक ओपिनियन पोल दिखा सकते हैं फाइनल? 17 तक शाम को 6 बजे तक दिखा सकते हाँ। हैं, 19 को चुनाव है। तो 17 तक की आपके पास जो है पूरा ओपिनियन पोल साफ होकर आ जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन जीत रहा है। अभी इतनी सीटों का ये ओपिनियन पोल आया जो हमने आपको बताया है और दिखाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन 167 में ही आपके सामने यहाँ पर 105 सीटें तो ऐसे ही कम हो गई हैं, ऐसे ही कम हो गई हैं। तो 543 में से 443 तो 167 में ही रह गई। अब आगे की फाइट पर क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे उल्टा चश्मा यूसी पर। ऐसे ही हम आपको जो गोदी मीडिया का झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा है उसके अलग जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड पर क्या लोग कह रहे हैं और कैसा चीज़ें चल रही हैं, वो हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।